प्राण जो है एनर्जी है, ये वाइटल फोर्स है, ये जीवनी शक्ति है। और आयाम क्या है? दूसरा जो कंपोनेंट उसका है प्राणायाम का, आयाम इज एक्सटेंशन एंड एक्सपांशन ऑफ प्राणा is pranayam. So ayama is extension and expansion in the body. मतलब उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, एक्सपांड भी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी, सारी दिशा के अंदर उसको फैला रहे हैं, लंबाई में, चौड़ाई में, टेकिंग इट टू एवरीवेयर, टेकिंग इट टू एवरी इंडिविजुअल सेल ऑफ द बॉडी. Doesn't remain in one part, in the lungs only, the prana. Okay? It expands where? To every single body part. और उसको क्या कहते हैं? उसको आयामा कहते हैं, उसको फैलाव कहते हैं. तो प्राण का पूरे शरीर में फैलाव, expansion and extension of prana, the energy, the vital force in the body is the practice of pranayama. प्राण का संचार पूरे शरीर में अब दुरुस्त हो गया. आसन से भी हो रहा था, अब ये स्पेसिफिक है, हम प्राण के ऊपर काम कर रहे हैं. इसीलिए देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. आज की डेट में लोग कहते हैं ब्रेथ वर्क इज सांस का वर्क, अंदर जाना आना. यू आर लिमिटिंग द मीनिंग ऑफ प्राणायाम टू ए स्मॉल सेगमेंट, द ब्रेथ वर्क. सच अ फुलिश वर्ड, नो, सच अ फुलिश वर्ड, ब्रेथ वर्क. फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी लोग कह देते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं लेट्स डू सम ब्रीदिंग प्रैक्टिस. ये सब गलत बोलने का तरीका है. हम अपने प्राणायाम को डिमीन कर रहे हैं. प्राणायाम की सही जो व्याख्या है, जो मीनिंग है, उसको हम डिमीन कर रहे हैं, उसको हम छोटा कर रहे हैं. दिस इज नॉट ब्रेथ वर्क, दिस इज नॉट ब्रीदिंग प्रैक्टिस, दिस इज नॉट ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ठीक है, उसमें ब्रेथ का इस्तेमाल हो रहा है, but it has a much deeper, wider, bigger meaning, the pranayam. And I'm trying to give you the clarity. I'm trying to give you the deeper meaning of pranayam. You must understand what is the meaning of pranayam. So this expansion and extension of prana, the energy to every single individual cell, to every single individual part, organ, system, is what? That's the role of the pranayam.